इब्रानियों के नाम लिखा गया खत, उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज न आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। आमीन। हम मसीही इतवार के दिन जमा होते हैं, अच्छी बात है। वो दिन हम फतह के तौर पर मनाते हैं, बहुत बाकमाल बात है। उसमें हम प्रस्तिश करते हैं, उसमें हम खुदा को अपने नज़दीक पाते हैं, और उसके अंदर ही जो है हम अपनी फतह का ऐलान करते हुए नजर आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हैरान कुन बात क्या है, उसके पास सोमवार भी आता है, मंगल भी आता है, बुध भी आता है, दिन मुसलसल आते चले जाते हैं। लेकिन शायद इतवार ही का दिन एक दिन ऐसा है जिसमें हम अपनी फतह का ऐलान करते फिरते हैं। बाकी दिनों के अंदर हम अपनी फतह को उस तौर पर जाहिर ही नहीं कर पाते। गिरे हुए लोग, कमज़ोर लोग, कई दफ़ा ऐसा लगता है जैसे खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँ, खुदा यीशु मसीह हर दिन का खुदा है, खुदा यीशु मसीह हर पल का खुदा है। जिस तौर पर वो इतवार के दिन मेरी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, हर रोज़ ही मौजूद है। और जिस तौर पर इतवार के दिन उसकी फतह मेरी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है, हर रोज़ ही उसकी फतह मेरी ज़िंदगी के अंदर मौजूद है। और बढ़ते चले जाओ उसी कुदरत, उसी कुव्वत और उसी जोर में जिस जोर में आप संडे को इबादत करते हो। आपका खुदा हर रोज़ का खुदा है, आपका खुदा हर पल का खुदा है, आपका खुदा आपके साथ हर वक्त पाक रूह की सूरत में रहता है। सिर्फ संडे के दिन आपके साथ नहीं रहता, आप पतामंद लोगों को और हर वक्त ही पतामंद हो। इसलिए कि यीशु मसीह का किया गया काम जो सलीब पर उसने किया, वो फतह को लेकर आया, और ये फतह आपकी है, हर रोज आपकी है, हर पल आपकी है, सिर्फ इतवार के दिन की नहीं। यीशु के नाम में आमीन।